अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है कदम हुसैन और आप देख रहे हैं गेकिंग फैक्ट्स। तो आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया में एक्सीडेंट से मिलने वाले कुछ खजानों के बारे में बताएंगे और जाने की कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियोस टाइटल्स मोस्ट वैल्यूएबल ट्रेजर फाउंड बाय एक्सीडेंटली। ड्रग मनी। दोस्तों आप में से कई लोगों ने शायद टेबल डिस्कवर के बारे में सुना होगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड था और इसकी नेट वर्थ 59 बिलियन से भी ज़्यादा थी। 1993 में एक प्रोजेक्ट के दौरान इसे कत्ल कर दिया गया और जब 2020 सितंबर में सोशल टेबलर का एक भतीजा जिसका नाम निकोलस था वो टेबलू के एक पुराने घर में विजिट के लिए गया। टेबलू डिस्कवर का वो घर इतना सालों में बिल्कुल डैमेज हो चुका था, लेकिन उसकी भतीजे को उस घर की एक दीवार दूसरी दीवारों से डिफरेंट लगी। जब उसने उस दीवार को तोड़ा तो उसके अंदर एक प्लास्टिक का बैग मौजूद था। उस बैग को खोला तो उसमें डॉलर्स भरे हुए थे। असल में टेबल स्क्वाड एक क्रिमिनल था और उसका सारा पैसा इलीगल था, इसलिए वो उन पैसों को छुपा कर रखता था। दोस्तों आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसकी भतीजे को उस दीवार में से 18 मिलियन US डॉलर मिले। उसके अलावा उस दीवार में निकोलस की सैटेलाइट फोन, टाइपराइटर, कूड पेन और ओल्ड फिल्म कैमरा भी मौजूद है। क्योंकि ये चाहे भी हिस्ट्री की बड़ी क्रिमिनल से रिलेटेड थी तो ये भी एक तरह से खजाने से कम नहीं थी। ये वाकई में एक बहुत बड़ा खजाना था। 3 टन्स ऑफ गोल्ड। दोस्तों 1949 में 3 भाई बेल्जियम के एक शहर में मिट्टी की खुदाई कर रहे थे। दोस्तों असल में ये एक फैक्ट्री थी जिसको जो मिट्टी के बर्तन और दूसरी चीजें बनाती थी। जब ये मिट्टी खोद रहे थे और तब उन्हें जमीन में दफन ट्रेजर मिल गया। पहले तो उन लोगों को लगा ये सिर्फ एक सोने की चीज है, लेकिन जैसे जैसे वो खोदते गए तो अंदर से सोना निकलता गया। उन्हें इस खजाने में सोने के बर्तन, स्टैचू, ज्वेलरी और बहुत सारी कीमती सामान मिले। आप बिलीव नहीं करेंगे, उन्हें वहां से करीब 6064 kg गोल्ड मिला। ये गोल्ड कोई आम गोल्ड नहीं था बल्कि 204 प्योर कैरेट एंटी गोल्ड एटम पर मुश्तमिल था। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये सोना 3rd सेंचुरी BC का है और रिसर्च से पता चला है कि ये सारी चीज़ें असल में रशियन किंग की किसी फंक्शन के लिए बनाई गई थी। ये खजाना इतना कीमती है कि इसकी प्राइस का अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है। जस्ट इमेजिन करेंगे किसी को अपनी ज़मीन में 6 टन से भी ज़्यादा सोना मिल जाए तो उसे का क्या हाल होगा। बेल्जियम वैसे तो एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन उसकी मुल्क की ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा वैल्यूएबल डिस्कवरी थी। ये दुनिया का सबसे अमेजिंग खजानों में से एक खजाना है। अनकाउंटेबल केस। दोस्तों अगर आर्मी की बात करें, सोल्जर मुख्तलिफ मिशन और प्रैक्टिस के लिए जंगलों पर और वादियों वगैरह में जाते रहते हैं। कुछ साल पहले अमेरिकी सोल्जर का एक गिरोह एक जंगल में कोविड मिशन की तैयारी कर रहा था। उन्हें वहां दरख्त काटने के लिए किसी चीज़, भारी चीज़ की जरूरत थी। ये लोग एक दरख्त के पास एक मेटल की चीज़ ढूंढ रहे थे, तब वो एक फौजी को वहां स्टील का एक बॉक्स नजर आया। ये बॉक्स जमीन में दफन था। जब उसे बाहर निकाला गया तब वहां उनको इस तरह की कई और बॉक्स नजर आए जो कि जमीन में दफन थे, जिनमें कैश पैसा मौजूद था। जब उस मनी को काउंट किया गया तो ये अमाउंट 320 मिलियन से भी ज्यादा अमाउंट बना। उस अमाउंट का मिलने के बाद उस जगह सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। उस एरिया में मजीद इस तरह के बॉक्सेस डिस्कवर हुए जिनके अंदर कैश डॉलर को रखकर दफन किया गया था। अमेरिका उस जंगल में से 750 मिलियन US डॉलर को डिस्कवर किया था। दोस्तों सोचने की बात तो ये इतना सारा पैसा उस जगह किसने रखा होगा। उस ह्यूज कैश के मालिक को ढूंढना नहीं जा सका। कोई नहीं जानता कि ये सारा पैसा किसने रखा है। जो भी हो, ये वाकई में एक बहुत बड़ा ट्रेजर है। दोस्तों 1992 में एक फार्मर जिसका नाम पीटर वालेट था, वो अपने खेत में काम कर रहा था कि उसके एक हथौड़ा कहीं गुम हो गया था। उसने अपने एक दोस्त को बुलाया जिसके पास मेंटल डिटेक्टर था ताकि वो उस हथौड़े को ढूंढ सके, और फिर वो दोनों फसलों में गए और मेंटल डिटेक्टर से वो हथौड़ा ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी। ये लोग अभी थोड़ा आगे गए थे कि डिटेक्टर ने जमीन के अंदर कोई मेंटल की चीज़ डिटेक्ट कर दी और दोनों ने जब उस जगह को खोदा तो उन्हें वहाँ एक संदूक मिला और जब उस संदूक को ओपन किया गया तो उस संदूक में कॉइन्स, ज्वेलरी और कई कीमती चीज़ें मौजूद थी। जब उन दोनों को ये चीज़ें एक्सपर्ट को चेक करवाएं तो पता चला कि ये ज्वेलरी, ये चीज़ें 4th सेंचुरी BC के। इस ट्रेजर को हॉलावार्ड का नाम दे दिया गया। जब ब्रिटिश म्यूजियम को इस ट्रेजर के बारे में पता चला तो उन्होंने पीटर से ये सारा खजाना खरीद लिया, पर ये चीज़ें इतनी वैल्यूएबल थी कि ब्रिटिश म्यूजियम के पास पैसे कम पड़ गए। उन्होंने डोनेशन के जरिए ट्रेजर खरीद लिया, पर पीटर वालेट ने ये सारी चीज़ें 3.8 मिलियन US डॉलर में उन्हें सेल कर दी। दोस्तों ब्रिटिश म्यूजियम ने पीटर से वो हथौड़ा भी खरीद लिया जिसकी वजह से ये चीज़ें डिस्कवर हुई थी और म्यूजियम में खजाने के साथ उस हथौड़े को भी रखा गया। ये रियली एक इंटरेस्टिंग ट्रेजर डिस्कवरी है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को हमसे सब्सक्राइब कर सकते मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।